वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट से हमने उठाए हुए हैं। आइए हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो का प्रभाव है, उच्च तुंगता है, निम्न ताप प्रभाव है या दाब प्रभाव है। ये यूपी टेट 2021 का आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेन शैडो का प्रभाव है। रेन शैडो का प्रभाव है। ये सारे क्वेश्चन हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो कि हम आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराएंगे। इसकी तैयारी आप लोग करके जाइएगा ताकि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हर चैप्टर से क्वेश्चन, इसको चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। भारत में जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंध। तो बताइए किस नाम से इसको जानी जाती है। इसको जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं चलिए ठीक हो गया, सही हो गया। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं हिमालय में, सुंदरवन, रेगिस्तान या वर्षावन। तो आप बताइए मैंग्रोव जो वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में। यूपी टेट 2021 का आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था, गंगा, कावेरी, महानदी या सतलज पर। किस पे हुआ था, ये कावेरी पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन है, नंदा देवी, केटू, सी एटलस या डी कॉमेट। बताइए, आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कोई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ये गार्डविन केटू। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्न नदियों में से कौन समुद्र नदी की यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना की क्या है, सहायक नदी नहीं है। तो कौन सा होगा, गंडक, चंबल, बेतवा या केन। बताइए कि कौन सी होंगी। तो ये हमारी होंगी गंडक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है।
भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड, झारखंड, थार मरुस्थल में, या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो सातवां का होगा ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? कैसी? ये कौन सा भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड? तो कहाँ पर ये हमारा है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एलिफेंटा द्वीप स्थित है। एलिफेंटा द्वीप स्थित है कहाँ पे स्थित है? मुंबई तट पर, डिल्डा तट पर, कच्छ तट पर या गोवा तट पर? एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है हमारा? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई तट पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कार्बी एंगलोक पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोक पठार विस्तार है तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का या हिमालय का? कहाँ का ये भैया विस्तार का है? कार्बी एंगलोक। तो कार्बी एंगलोक हमारा है ये प्रायद्वीपीय पठार का। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल या चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो कौन सा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। कौन सा है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह में समुद्र तट अरब सागर पर है? ये यूपी टेट सी टेट 2019 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन 3 केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा? ये प्रीवियस क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ 2019 का। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल? तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंध? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 15 नंबर से ब्रह्मपुत्र। किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। इस चीज़ों को आप लोग क्यों रिपीट करते रहिए, अपने आप क्वेश्चन सारे आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ है तो आपको क्वेश्चन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में कई बार इसको रिवीजन कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 16। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी आपकी कहाँ स्थित है भाई? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी हमारी कहाँ है? उत्तराखंड, नीम करौली बाबा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2000 यूपी टेट के 2017 में आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों? गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी में, लद्दाख ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर में या मिलाप ग्लेशियर में? कहाँ से निकलती है? तो ये हमारी निकलती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, स्वर्णरेखा या डी सिंधु नदी? तो कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो हमारी हो जाएगी स्वर्णरेखा। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए बिहार की जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा कि बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? क्या कहा जाता है हमारा? झीलों का शहर। तो झीलों का शहर किसको कहते हैं? भोपाल है, उज्जैन, ग्वालियर या इंदौर? तो जो झीलों का शहर उसको किसको कहा जाता है हमारा? भोपाल को। इसको कहा जाता है हमारा भोपाल को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? ये सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेती का रिवाज है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है हमारा? आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि स्थानों, दूरियों तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति जो सापेक्ष है उसको समझने की क्या क्षमता है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? चित्र कौशल। यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका चित्र यानी उसका चित्र जो बना होना चाहिए, ये हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 22। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो इसको क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये सी टेट 2022 में आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ठीक, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ईवीएस का मानचित्रण कौशल है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2021 में आया हुआ है, रिपीटेड, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल है, पहला रिकॉर्डिंग कौशल के विकसित कर नहीं, दूसरा स्थानों को की सापेक्ष स्थिति के समूह को विकसित करना, तीसरा है लैंडस्केप खींचने की कौशल को विकसित करना, या पूर्वानुमान की गणना की कौशल को विकसित करना। इसका होगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल का उत्पादक है? किसका उत्पादक? कच्चे तेल का उत्पादक। तो कौन है हमारा? ऑप्शन क्या है हमारा? गुजरात और तमिलनाडु, बिहार या बॉम्बे या पश्चिम बंगाल, या असम या उड़ीसा। तो हम बात करेंगे जब कच्चा तेल की बात करते हैं तो उसका जो उत्पादक देश हमारा है वो हमारा उत्पादक देश क्या है? गुजरात और तमिलनाडु। तो कच्चे तेल का उत्पादक कौन है? गुजरात और तमिलनाडु। याद हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, कौन सा नहीं है? ये मणिपुर है। ठीक, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। इस पर आपको अच्छे से पकड़ या प्रैक्टिस हो गई होगी। इसको पकड़ प्रैक्टिस से इस वीडियो की एक बार और रिवीजन करके देखें। उम्मीद करते हैं कि सबको पकड़ हो जाएगी। आज के लिए रहने देते हैं, कल मिलते हैं अगले चैप्टर की प्रैक्टिस सेट बना के। ठीक, धन्यवाद।